आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक देखिए 1 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह संख्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें देखिए 3 भाग दिया हुआ। पहला देखिए x बराबर 0 रखना इसमें है। दूसरा प्रश्न है x बराबर क्या रखना, -1 रखना है। और तीसरा दिया हुआ x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 रखना है। तो देखिए पहला जो यह बहुपद दिया हुआ 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो पहले देखिए x बराबर 0 रखेंगे। देखिए बहुपद हो गया 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहाँ देखिए बहुपद हो गया px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो इसमें पहला देखिए हल करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखिए x बराबर 0 रखने पर इसमें x बराबर जो पहले प्रश्न लिख लिया px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x बराबर पहले क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे x की जगह। तो देखिए x की जगह 0 हो गया, 5 इंटू x की जगह 0 माइनस 4 और x² की जगह 0² प्लस 3 हो गया। तो देखिए 0 से गुणा करेंगे, 5 से 0 गुणा करेंगे 0 हो गया, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो गया, प्लस 3 हो गया। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए 3 आया तो यह बहुपद का मान क्या हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार अब इसको लिखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न देखिए x बराबर -1 इसमें रखेंगे। तो देखिए बहुपद लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 हो गया, 3 है। तो इसमें x बराबर क्या रखेंगे, -1। तो x बराबर -1 इसमें बहुपद में रखेंगे। तो देखिए px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो देखिए x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ दूसरा। तो x बराबर क्या है, -3 है, सॉरी -1 है। तो x की जगह -1 रखेंगे। तो देखिए 5 इंटू -1 x की जगह हो गया। फिर इसके बाद देखिए -4 इंटू x² की जगह क्या, -1 रखेंगे और प्लस 3 हो गया। इसको सरल करेंगे, देखिए -5 हो गया। फिर माइनस और -1 का वर्ग होगा, प्लस 1 आएगा। फिर गुणा करेंगे 4 प्लस 3 हो गया। इसको माइनस जुड़ जाएंगे, -9 और प्लस क्या हो जाएगा 3। इसको घटाएंगे, देखिए -6 आएगा। तो बहुपद का मान देखिए क्या हो गया, -6 है। इसी तरह देखिए इसका तीसरा प्रश्न है x बराबर 2। यह होमवर्क गृह कार्य के रूप में मैं दे रहा। इस बहुपद में क्या है, x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखिए होमवर्क में मैंने ले लिखा हुआ। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हल करना। तीसरे प्रश्न में क्या है, यह बहुपद को लिखना और x बराबर क्या रखना, 2 का मान रखना है। तो हल करेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न इसका है। दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए देखिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 बार मान रखना है। यह देखिए प्रश्न दिया हुआ, पहला प्रश्न यह है, ये जो पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, यह पहला प्रश्न दिया हुआ है। इस पहले प्रश्न में पहले P0 का मान रखेंगे, फिर इसके बाद P1 का मान रखेंगे, फिर इसके बाद क्या रखेंगे, P2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 मान रखेंगे। देखिए यह प्रश्न दिया हुआ है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला P0 का है, तो P0 के यहाँ पहले मान रखे हैं। देखिए पहले P0 का मान रखा इस बहुपद में, तो Py y² माइनस y प्लस 1। फिर P0 का मान रख दिया, y की जगह क्या रख दिया, 0। हल करेंगे तो इसका मान क्या आया, 1 आया हुआ है। फिर इसी तरह इसका दूसरा मान रखेंगे। देखिए P1 का मान रखेंगे बहुपद में, तो Py के लिए मान रखेंगे। तो ये प्रश्न लिख लेंगे Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो इसका मान रखेंगे P1 का, इसको हल करेंगे। देखिए इसका मान क्या आया, 1 आया। इसी तरह इसका तीसरा मान रखेंगे P2 का। प्रश्न 1 ही, इसी में 3 मान रखना है, y² माइनस y प्लस 1, 3 मान रखना है। तो P2 का लिए रखेंगे बहुपद में। देखिए तो मान रखेंगे, देखिए Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2² माइनस 2 प्लस 1। इसके बाद देखिए इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर 3 आएगा। इसके देखिए
पहले P0 रखे थे तो इसका मान क्या आया, इसका मान 1 आया। फिर इसके बाद देखिए P1 का मान रखे तो इसका मान क्या भी आया, 1 आया। फिर 2 रखे हैं तो इसका मान क्या आया, 3 आया। तो देखिए इसको सरल किया, पहले प्रश्न को सरल किया, देखिए P0 पर 1 आया, P1 पर 1 आया और P2 पर क्या आया, 3 आया। इसी तरह देखिए इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए दूसरा प्रश्न दिया PT बराबर देखिए दिया हुआ है 2 + t + 2t² - t के घात 3 दिया हुआ है। इसमें भी 3 मान रखना है, P0, P1 और P2, इसमें 3 मान रखेंगे। तो पहले देखिए P0 का मान रखे हैं, P0 का मान लिए हैं, देखिए P0 का रखे इसमें रखे हैं PT बराबर, पहले समीकरण लिख लेंगे 2 + t + 2t² - t के घात 3। तो 0 रखेंगे, t की जगह 0 रख दिया इसमें, तो सरल करेंगे देखिए तो क्या आया, 2 आया हुआ है। फिर इसका दूसरा मान रखेंगे P1, तो पहले लिख लेंगे PT बराबर 2 + t + 2t² - t के घात 3। तो देखिए t की जगह क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। फिर इसको सरल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 4 आएगा। फिर इसके बाद देखिए इसका तीसरा मान रखेंगे P2, देखिए P2 रखेंगे तो PT बराबर क्या होगा, 2 + t + 2t² - t के घात 3। तो देखिए t की जगह क्या रख दिया, 2 रख के इसको सरल करेंगे, इसका उत्तर आया 4। इसी प्रकार इस समीकरण में 3 मान रखना है, P0, P1 और P2। इसी तरह मैं 2 प्रश्न होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, देखिए अब प्रश्न क्रमांक 3 और 4 दे रहा हूं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 और 4 है, इसी प्रकार हल करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 देखिए दिया हुआ है Px बराबर x के घात 3। तो इसमें देखिए एक बार P0 रखना, फिर P1 का मान रखना, फिर P2 का मान, इसमें 3 बार इसको हल करके, जिससे पहले मैंने हल किया हूं प्रश्न क्रमांक 1 दूसरे का पहला हल किया हूं, इसी प्रकार तीसरे में 3 बार इसमें मान रखना। और चौथा प्रश्न भी है, देखिए Px बराबर x - 1, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 1 है। तो इसमें पहले P0 का मान रख के हल करना, फिर P1 का मान रख के हल करना, फिर इसके बाद P2 का मान रख के इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक देखिए इसका तीसरा है, तीसरा देखिए दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, शून्यक है। देखिए पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, पहला देखिए Px बराबर देखिए दिया 3x + 1, ये प्रश्न दिया हुआ, और इसके में x बराबर देखिए -1/3 दिया हुआ। तो x की जगह देखिए प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ, इसमें यह मान रखना है, x की जगह क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो देखिए x बराबर -1, यह प्रश्न में ही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ। देखिए इसमें x बराबर क्या रखना है, इसमें -1/3 रखना है। तो पहले प्रश्न देखिए x बराबर -1/3 रखने पर ये व्यंजक इसको लिख लिया, Px बराबर 3x + 1, x बराबर क्या हो गया, -1/3। तो x की जगह क्या रख दिया, -1/3, 1/3 हो गया, +1 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ -1 बचेगा, +1, या माइनस का या प्लस का एक कट गया, तो क्या आ गया, मान 0 आ गया। तो x का बहुपद का मान क्या हो गया, शून्यक है, क्योंकि शून्य आया हुआ है, तो x का मान बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी तरह देखिए तीसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ, इसमें 2 मान रखना देखिए दिया, Px बराबर x² - 1, तो इसमें x बराबर पहले 1 रखना है, फिर x बराबर -1, इसके 2 मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक मान ये रखेंगे एक बार और दूसरी बार इसको रखेंगे। तो पहले यह मान लेते हैं, देखिए पहले x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर इसको लिख दिया Px बराबर x² - 1, तो x बराबर 1 रखेंगे, x की जगह 1 हो गया, 1² - 1 से 1 कट गया, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए इसी तरह अब x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर देखिए Px बराबर क्या आ गया, x² - 1, तो ये x की जगह क्या रख दिया, -1 रखेंगे, इसको सरल करेंगे तो क्या है, 0 आएगा। देखिए x बराबर 1 और -1 दोनों रखने पर Px के शून्यक है, क्योंकि दोनों का मान देखिए 0 आया, तो इसका शून्यक है। इसे देखिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, देखिए होमवर्क में इसी प्रकार प्रश्न को हल करना। देखिए दूसरा प्रश्न दिया, देखिए Px बराबर 5 x - पाई, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 4/5, तो इसमें देखिए x की जगह 4/5 रख के इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह देखिए चौथा प्रश्न दिया हुआ, तीसरे का चौथा, Px बराबर देखिए x + 1,
पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया हुआ x माइनस 2। इसमें देखिए 2 बार हल करना है। एक बार x की जगह क्या रखेंगे, जैसे प्रश्न तीसरा हल किया हूं ना, तीसरा प्रश्न उसी तरह है। एक बार x बराबर क्या लेंगे, -1 रख के मान रखेंगे, हल करेंगे। फिर दूसरी बार क्या रखेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 2 रख के फिर हल करेंगे। जो मान आएगा तो उसको मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए px बराबर x² है। तो यहाँ x के जगह क्या रखना है मान, x बराबर 0 रखेंगे, फिर हल करेंगे तो इसका मान 0 रखेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरे का छठा प्रश्न है। देखिए px बराबर lx प्लस m, x बराबर देखिए -m/l है। तो x की जगह जो x है ना, x की जगह यह मान -m/l रख के हल करेंगे, फिर उसका मान ज्ञात करेंगे। इसी तरह देखिए इसका सातवां प्रश्न है। देखिए px बराबर देखिए 3x² माइनस 1। देखिए x बराबर पहला मान देखिए 1/√3 है। तो x की जगह 1/√3 रख के पहले एक बार हल करेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर x की जगह दूसरा मान लेंगे, x बराबर 2/√3 रख के हल, जो तीसरा प्रश्न था हल किए थे उसी तरह इसके 2 बार मान निकाल रखेंगे। पहले बार देखिए x बराबर 1/√3 रख के मान ज्ञात करेंगे, फिर x बराबर 2/√3 इसमें रख के मान ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आएगा। आगे देखिए इसका तीसरे का आठवां प्रश्न है। px बराबर देखिए 2x प्लस 1। तो यहाँ x बराबर क्या 1/2 रखना है। तो x की जगह 1/2 रख के हल करेंगे तो इसका मान ज्ञात होगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य ज्ञात करना है। इसमें 7 देखिए चौथे के 7 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है और सातवां प्रश्न है। देखिए इसमें पहले देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए लिए हैं px बराबर x प्लस 5 दिया हुआ है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए जो px जब शून्य ज्ञात करते हैं तो px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px बराबर देखिए 0 हो गया, तो ये समीकरण लिख लिया। देखिए यहाँ 0 हो गया बराबर x प्लस 5 हो गया। तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -1। -1 तो यही बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। यही इसका उत्तर है। आगे देखिए इसी प्रकार देखिए यह इसको मान रखना। दूसरा प्रश्न है px बराबर x माइनस 5। तो px का मान 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आएगा, मान 5 आ जाए। इसी तरह इसमें px का मान 0 बराबर क्या होगा, 2x प्लस 5 हल करेंगे उत्तर आएगा। इसी तरह चौथा प्रश्न इसका है px की जगह मान 0 रख देंगे, 0 बराबर 3x माइनस 2, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा। इसी तरह देखिए पांचवा प्रश्न है px बराबर 3x है। px का मान जो शून्य ज्ञात 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3x। सरल करेंगे इसको। इसी तरह देखिए छठा प्रश्न, छठे प्रश्न को देखिए px बराबर देखिए ax है, जो a 0 के बराबर नहीं है। इसको देखिए हल किए हैं, px बराबर ax है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो px बराबर लिख लिया, px बराबर ax, तो x की जगह 0 बराबर ax, तो ax बराबर हो गया 0। तो x बराबर क्या होगा, 0/a बराबर क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। इसका बहुपद का शून्य क्या होगा, 0 हो गया। इसी तरह सातवां प्रश्न देखिए इसका दिया हुआ है। सातवां प्रश्न है देखिए px बराबर cx प्लस d, जो c 0 के बराबर नहीं है, जिसमें c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको देखिए हल किए हैं। सातवां प्रश्न देखिए px बराबर cx प्लस d। तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px बराबर cx प्लस d, तो ये शून्य हो गया, शून्य बराबर cx प्लस d। देखिए cx प्लस d बराबर क्या हो गया, 0। तो d को पक्षांतर कर दिया तो cx बराबर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, cx बराबर माइनस d। तो x बराबर इसके c की भाग हो जाएगी -d/c। तो शून्य क्या हो गया, शून्य देखिए -d/c हो गया। देखिए होमवर्क के रूप में जो प्रश्न मैंने समझाया है उसमें होमवर्क में इसी प्रकार देखिए इसको हल करना। प्रश्न को शून्य के देखिए होमवर्क में इसी प्रकार प्रश्न हल करना। प्रश्न क्रमांक जो चौथे का दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न इसी तरह हल कर बहुपद का शून्य ज्ञात करना। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन किया है।
अब आगे हम लोग प्रश्नावली 2.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।